न्यूज काउंटर की शुरुआत संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई खबर से। संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी दोनों सदनों में अमित शाह और राहुल गांधी की जो सियासी जंग है वो देखने को मिली और जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा और सरकार अपने रुख पर कायम है, जिसके चलते आज की भी पूरी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब सबकी नजरें कल पर टिकी हैं, क्योंकि कल इसी सत्र का आखिरी कार्य दिवस है। क्या अंतिम दिन भी यही गतिरोध जारी रहेगा या फिर देश को इस हंगामे से थोड़ी राहत मिलेगी? विपक्ष गृहमंत्री का बयान चाहता है। गृहमंत्री ने खुद भी आज मीडिया को बताया कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगे आपको सुनाएंगे कि गृहमंत्री ने क्या कुछ कहा और राहुल गांधी ने गृहमंत्री के जवाब पर क्या जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले आज संसद में क्या कुछ हुआ वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही रोजाना की तरह बवाल मच गया। जैसे ही सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लेकर नीट प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग की। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बावजूद शोर शराबा नहीं रुका। नतीजा सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो फिर एफसीआरए बिल को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर विरोध करने लगा। राज्यसभा के भीतर भी भारी हंगामा देखने को मिला। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य उन्हें सदन में लुंगी वाला कहकर बुलाते हैं, जिस पर विपक्षी सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। जॉन ब्रिटास पर यह बयान टीएमसी छोड़ बीजेपी में आई सांसद सुष्मिता देव ने दिया था। माननीय सदस्यगण, देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी कार्य जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत। पूरा सत्र लोकसभा हो या राज्यसभा हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार के जवाब को सुनने को तैयार नहीं, और संसद में इस समय आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। और इस भारी हंगामे के पीछे 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। क्या है वो मुद्दे, वो सबसे पहले जानते हैं। पहला मुद्दा गृहमंत्री का बयान। विपक्ष का सीधा आरोप है कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री सदन में जवाब देने के बजाय चर्चा से भागने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा राम मंदिर चंदा चोरी का है। विपक्ष इसे आस्था से जुड़ा बड़ा घोटाला बताते हुए प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है, लेकिन उनका आरोप है कि इतने गंभीर विषय पर सरकार ने अब तक सदन में चुप्पी साधे हुए है। तीसरा मुद्दा एफसीआरए बिल को लेकर है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए जानबूझकर अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बना रही है और यह पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ लाया गया बिल है। अब एफसीआरए बिल की संपूर्ण जानकारी क्या है वो आप जान लीजिए। क्या है ये एफसीआरए बिल? आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्यों विपक्ष के पेट में दर्द कर चुका है ये पूरे का पूरा एफसीआरए बिल, जो कि संसद में पेश होना था लेकिन उसको जेपीसी में भेजा जा रहा है। एफसीआरए बिल की यह संपूर्ण जानकारी आपके सामने। एनजीओ को जो मिलने वाली मदद है या विदेशी चंदे का नियमन है, नियम उल्लंघन पर एफसीआरए लाइसेंस उसका रद्द हो जाएगा और लाइसेंस रद्द होने पर पूरी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। संपत्तियों की देखरेख के लिए विशेष कार्य अधिकारी होगा और जब्त पैसा सरकारी फंड में चला जाएगा। पुराने रद्द मामलों पर भी कानून लागू होगा। और विपक्ष की आपत्ति किन चीजों पर है वो भी जान लीजिए। अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की जितनी फंडिंग है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हो, इनको निशाना बनाने की कोशिश है, क्योंकि ये बीजेपी का कैडर और वोट बैंक नहीं है। कुछ इस तरह के आरोप है। बिना कोर्ट फैसले के संपत्तियां छीनने का नियम ये पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है। न्यूनतम फंडिंग की शर्त से छोटे एनजीओ खत्म हो जाएंगे। चौथी बात यह है कि जांच के लिए केंद्र की मंजूरी अनिवार्य करना नामंजूर और बिना व्यापक चर्चा के
बिल पास कराने की सरकार कोशिश कर रही है और इसी कोशिश को नाकामयाब करने में पूरे का पूरा विपक्ष लगा हुआ है। अब विपक्ष काफी समय से गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। आज खुद अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया है। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है। दोनों गृहों में छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing, and I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। Amit Shah has no courage. The Home Minister of India has no courage. He cannot come to the house.